पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने भी फायरिंग का दिया है मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई है। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई। मतलब टैंक आ रहे थे इनकी तरफ, इंडियन जो है ना मोटार से फायर किया। इंडिया की मशीन वो जो तोप डर रही है उसी में डाल के पाकिस्तान की फौज ने इनकर्जन की है, एलओसी की वायलेशन की है और सीज फायर एग्रीमेंट को भी वायलेट किया है। अभी तो फायरिंग वगैरह हो रही है, अल्लाह माफ करे, कोई और मिसाइल वगैरह या ऐसे कोई पाकिस्तानियों को दिखाया है कि भाई देखो, तुम बोलते हो ना भारत के बाप से आगे निकलोगे, देख लो तुम्हारा बाप कर क्या रहा है। यार वजह हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे इंडिया हमें माफ कर दो भाई, हम आइंदा कभी भी नहीं बोलते। पाकिस्तान साइड ने जो है वो एक ये इंट्रूजन की है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, सीज फायर की वायलेशन की है। ये चीज है कि ये मिल बैठ के कोई थर्ड पार्टी अंदर हल होना चाहिए, वरना तो ये रोतबा तो ये पाकिस्तान टच कर सकेगा इनको 100 साल 200 साल 500 साल तक भी ये नहीं कर सकेगा। वजह मेरी बात याद रखना। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। एलओसी रेखा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की और बिना किसी उकसावे के गोलीबारी भी करी। इस उकसावे का भारतीय सेना ने तुरंत और कड़ा जवाब दिया। भारतीय सेना की ओर से की गई जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना की जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के 5 जवान मारे गए हैं और बाकी दुम दबाकर पीछे भाग गए। इसी बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों का आतंकवादी विरोधी अभियान भी जारी है। यहां अब तक 2 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि 3 अन्य आतंकियों के पंजार इलाके में छिपे होने की खबर बताई जा रही है। जनवरी 2025 से पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उकसाने वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि भारतीय सेना ने हमारे 5 जवानों को मार डाला। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि भारत की फौज ये कह रही है कि पाकिस्तान की फौज ने इनकर्जन की है, एलओसी की वायलेशन की है और सीज फायर एग्रीमेंट को भी वायलेट किया है। ये इंडियन आर्मी के जो पीआरओ हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उन्होंने ये बात आज की है और ये कहा जा रहा है कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाक़या हुआ। बताना इंडियन फौज का ये है कि अभी तक पाकिस्तानी साइड पे कोई इस पे हमने नहीं सुना, वर्जन नहीं सुना कि पाकिस्तान की साइड ने इसके ऊपर कोई कमेंट किया हो। एटलीस्ट जिसे वो कहते हैं ना, मेरी नज़र में नहीं गुजरा ऐसा कोई इंटरव्यू, ऐसी कोई स्टोरी जिसमें पाकिस्तान का वर्जन आया हो। बहरहाल ये इंडियन वर्जन ये है कि पाकिस्तान साइड ने जो है वो एक ये इंट्रूजन की है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, सीज फायर की वायलेशन की है, ये बात उन्होंने की है। और इम्पॉर्टेंट जो बात उन्होंने हाईलाइट की है कि जो 2021 का सीज फायर एग्रीमेंट है उसको अहमियत देने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2021 में दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेवल पे इस तरह की चीज़ हुई है। और ये समझ लें कि 2021 में जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान 2021 में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था और वो आप समझ लें कि तब से एक वो जिसे कहते हैं ना, अपनी पोजीशन पे है। और याद रखें कि बड़े कम ये होता है, ये बेसिकली एग्रीमेंट डीजीएमओ लेवल पे हुआ था, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेवल पे हुआ था और ये एक जॉइंट स्टेटमेंट आई थी। और ये अमूमन आपको पता है भारत और पाकिस्तान जो है उनकी कोई ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट्स नहीं आती, कोई ऐसी डिस्कशंस नहीं होती। ये बेसिकली एक मिलिट्री डिप्लोमेसी की एक वैल्यू थी। इट मीन्स कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा ओपन रहे हैं, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री। अगर आपको याद हो
कहा यह जाता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हॉटलाइन के दरमियान ये जो कम्युनिकेशन है वो डीजीएमओ लेवल पे होती है, एक बात। और सुनने में ये भी पता चला था कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे होती है। बहरहाल मैंने एक फॉरेन सेक्रेटरी को पूछा था, उन्होंने कहा जी मेरे साथ तो कोई ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातें रही हैं। बहरहाल अब ये जो इंडिया ने ये कहा है पाकिस्तान से कि जो पाकिस्तान ने वायलेशन की है, और इससे पहले ये पता चलता है कि अमित शाह जो हैं भारत के होम मिनिस्टर, वो 7-8 अप्रैल को कश्मीर जा रहे हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ वाक़यात ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। तो भारत में शायद कुछ लोगों का ये कहना है कि एलओसी के ऊपर मामलात जो हैं वो थोड़े गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि विद इन कश्मीर भी कहा गया है कि 10-11 दिन पहले एक आई थिंक कथुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इंडियन फ़ौज और पुलिस ने कोई ऑपरेशंस वगैरह किए हैं, और वहाँ पे जो लोगों को ये एक टेंशन आई है कि दोबारा वहाँ पे कोई अपराइजिंग जो है वो हुए हैं। इंडियन पुलिस और इंडियन फ़ौज जो है उन्होंने मिल के कुछ ऑपरेशन जो है पिछले महीने की 27 मार्च को किए। अब ये जो एग्रीमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान, कि दोनों मुल्क जो हैं वो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेंगे ऑल काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग्स, सीज फायर, एलओसी के ऊपर एंड तमाम अदर सेक्टर्स के ऊपर। और आपको पता है कि ये कैजुअल्टीज़ जो थी वो बहुत बढ़ रही थी, और बट मैं इसको डिफरेंटली देखता हूँ। कहना ये है, कहा यह जाता है कि उस वक़्त पाकिस्तान की फ़ौज ये समझ रही थी कि ये एक बस ये है कि उनकी ताफ़ी होगी, ठीक है। ये है कि जाने तो दोनों तरफ से जाते हैं, हमारे जवान भी खड़े हैं बॉर्डरों पे, वो शहादत जो है उनको नसीब होती है। लेकिन ये कि उनकी फैमिलीज हैं पीछे, उसके हल के लिए ये इनको करना चाहिए कि दोनों जो सियासी सतह पे दोनों कंट्रीज का जो इंडिया और पाकिस्तान का है, वहाँ पे उनको कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी चीज लानी चाहिए जिसमें ये चीजें बहुत कम हो सके। ऐसी सीज फायर के यार खास तौर पे, वैसे तो हमेशा के लिए सीज फायर होनी चाहिए, लेकिन खास तौर पे ऐसे इवेंट्स पे कोई ऐसा मामला ऐसे जो ईद वगैरह स्पेशल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इस मौके पे जो है उनकी फैमिलीज पीछे उनका वेट कर रही होती हैं। हमारे जो इवन इंडियंस भी हैं, देखें इंसानियत ऐसी है, बिल्कुल हम मुसलमान हैं, वो इंडियंस हैं, वो भी किसी के माँ बाप है, मतलब बाप है, उनके भाई हैं, बेटे हैं, तो उनकी जब जाने कुर्बान होती है तो उनकी फैमिलीज पे भी जो टफ टाइम आ जाता है, वो बुरी बात है। और फिर ऐसे दोनों साइड पे जो उनसा वो गुस्सा बढ़ता है, ऐसे इससे ज्यादा मसले खराब होते हैं ना इसमें, और ज्यादा अभी तो फायरिंग वगैरह हो रही है, अल्लाह माफ करे कोई और मजाइल वगैरह या ऐसे कोई कशीदगी बढ़ जाए तो वो दोनों मुल्कों के लिए नुकसान है। 78 साल से मसला क्यों नहीं हल हो रहा? दूसरे नंबर पे आज इंडियन मीडिया, इंडिया के जो न्यूज़पेपर हैं, वहाँ पे ये खबरें चल रही हैं कि एलओसी से पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान जो उनसे हैं वो उनके एरिया में एंटर हुए हैं और चेक पोस्ट पे, उनकी चेक पोस्ट के ऊपर अटैक किया और फिर वापस आए।